नमो नमः बच्चों। आज आप सभी संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत विश्व वंद्या काव्या पाठ के श्लोक पढ़ेंगे। विश्व वंद्या काव्या, विश्व वंदनीय काव्य। पहला श्लोक। कविंदुम नौमि वाल्मीकि यस्य रामायणीं कथाम् चंद्रिकाम् इव चिन्वन्ति चकोरा इव कोविदा। इसमें बच्चों वाल्मीकि जी के विषय में बताया गया है। कविंदुम नौमि वाल्मीकि। कविंदुम अर्थात कवि चंद्रमा को, चंद्रमा रूपी कवि को नौम, ऐसे वाल्मीकि जी को नमस्कार है या नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं कवि चंद्र वाल्मीकि जी को प्रणाम करता हूँ। नौमी का अर्थ है बच्चों प्रणाम करता हूँ। यस्य रामायणीं कथाम, जिनकी रामायण की कथा को चंद्रिकाम इव चिन्वन्ति चकोरा इव कोविदा, जिनकी रामायणी कथा को, रामायण की कथा को कोविदा अर्थात विद्वान गण उसी प्रकार चुनते हैं जैसे चकोरा अर्थात जिस प्रकार चकोर चंद्रमा की चंद्रिका को चिन्वन्ति चुनता है। फिर से देखिए बच्चों एक बार इस श्लोक को पुनः देखिए। कविंदुम नौमि वाल्मीकिं यस्य रामायणीं कथां चंद्रिकाम इव चिन्वन्ति चकोरा इव कोविदः। कविंदुम, कवियों में जो चंद्रमा के समान है, ऐसे वाल्मीकि जी को नौमी नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यस्य रामायणीं कथा, जिनकी रामायण की कथा को कोविदा विद्वान लोग चंद्रिकाम इव चिन्वन्ति चकोरा इव, जिस प्रकार चकोरा अर्थात चकोर चंद्रिकाम चंद्रिका को चिन्वन्ति बने चुनता है, ठीक उसी प्रकार कोविद विद्वान गण जिनकी रामायणिक कथा को चुनते हैं, ऐसे वाल्मीकि जी को प्रणाम करता हूँ। मैं कवि चंद्र वाल्मीकि को प्रणाम करता हूँ, जिनकी रामायण की कथा को विद्वान गण उसी प्रकार चुनते हैं जिस प्रकार चकोर चंद्रमा की चांदनी को चुनता है। दूसरा श्लोक देखिए। वाल्मीकि कवि सिंहस्य कविता वनचारिणः शृण्वन् राम कथा नादम को न याति परम पदम। वाल्मीकि कवि सिंहस्य, वाल्मीकि कवि सिंहस्य, कवि वाल्मीकि रूपी सिंह की कविता वनचारिणः, कविता रूपी वन में विचरण करने वाले, कविता रूपी वन में विचरण करने वाले वाल्मीकि कवि सिंह से, वाल्मीकि कवि रूपी सिंह की राम कथा नादम, राम कथा के नाद को
राम कथा के शब्दों को या घोष को श्रवण सुनता हुआ या सुनकर को न याति परम पदम, भला कौन परम पद को अर्थात मोक्ष को नहीं प्राप्त करता है। वाल्मीकि कवि सिंहस्य कविता वनचारिणा, कविता वन में विचरण करने वाले वाल्मीकि सिंह की राम कथा नादम श्रवण, राम कथा के नाद को सुनते हुए को न याति परम पदम, कौन ऐसा व्यक्ति है जो परम पद को नहीं प्राप्त करता, अर्थात मोक्ष को नहीं प्राप्त करता है, अर्थात वो स्वाभाविक रूप से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्लोक नंबर 3। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, कूजंतम पूजते हुए, राम रामेति राम राम, यह मधुराक्षरम मधुर अक्षरों में, आरुह्य कविता शाखाम, कविता शाखाम आरुह्य, कविता शाखा में कविता रूपी डाली पर चढ़ करके, वंदे वाल्मीकि कोकिलम, मैं कविता रूपी शाखा पर, यहाँ पर कवि अपने लिए कह रहे हैं, मैं कविता रूपी शाखा पर आरूढ़ मने आसीन होकर या चढ़ करके, राम 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 रामेति मधुरम, राम राम का मधुर अक्षरों में मधुर पूजन करते हुए, मधुरम पूजनतम, मधुर पूजन करते हुए, वाल्मीकि कोकिलम, वाल्मीकि रूपी नर कोयल को नमस्कार करता हूँ, यानी वाल्मीकि नर रूपी कोयल की वंदना करता हूँ। आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम, वाल्मीकि रूपी कोयल की मैं वंदना करता हूँ। श्लोक नंबर 4 देखिए बच्चों। श्रवणांजलि पुटपेयम विरचितवान भारताख्यम अमृतम यः तम अहम रागम कृष्णम कृष्णद्वैपायनम वंदे। इस चौथे श्लोक में बच्चों व्यास जी के विषय में बताया गया है। श्रवणांजलि पुटपेयम, श्रवण कान रूपी, अंजलि पुट कान रूपी अंजलि पुट, विरचितवान रचा, भारताख्यामृतम, भारत अर्थात महाभारत नामक अमृत को, जिन्होंने या अर्थात जिन्होंने श्रवणांजलि पुटपेयम भारताख्याम अमृतम विरचितवान, जिन्होंने कान रूपी अंजलि से पुटपेयम पीने योग्य भारताख्यामृतम महाभारत रूपी अमृत के समान ग्रंथ को विरचितवान रचना की, महाभारत रूपी अमृत के समान ग्रंथ की रचना की। तम अहम आरागम कृष्णम, तम उन
अहम मैं अराग कृष्णम, राग और पाप से रहित मैं उनको, उन कृष्ण द्वैपायनम, उन व्यास देव जी को, देव जी की वंदना, वंदना करता हूं। फिर से देखिए बच्चों एक बार, श्रवणांजलि पुटपेयम विरचितिवान भारताख्यामृतम यः तम अहम अरागम कृष्णम कृष्णद्वैपायनम वंदे। या अर्थात जिन व्यास जी ने श्रवणांजलि पुटपेयम, कान, कर्ण रूपी या कान रूपी अंजलि से पीने योग्य भारताख्यामृतम, महाभारत रूपी अमृत को, विरचतिवान, महाभारत रूपी अमृत के समान ग्रंथ की रचना की, ऐसे रागम, राग रहित और पाप रहित तम उन कृष्ण द्वैपायनम, उन कृष्ण द्वैपायन की मैं वंदना करता हूँ। कृष्ण द्वैपायनम वंदे, कृष्ण द्वैपायन की मैं वंदना करता हूँ। अगला 5वां श्लोक, नामः सर्वविधै तस्मै व्यासाय कविवेद से चक्रे पुण्यम सरस्वत्या यो वर्षम इव भारतम। नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कपिवेद से, नमः नमस्कार करता हूँ, सर्वविदे सब कुछ जानने वाले उन व्यास जी को नमस्कार करता हूँ। कविवेद से, कविवेद से का अर्थ है बच्चों कवि रूपी ब्रह्मा। चक्रे पुण्यम सरस्वत्या यो वर्षम इव भारत। बच्चों इस श्लोक में जो है सरस्वत्या जो शब्द आया है उसके 2 अर्थ हैं। एक तो आया है वाणी के अर्थ में और दूसरा आया है सरस्वती नदी के अर्थ में। इसी तरह से भारतम, एक आया है भारत देश के लिए, दूसरा आया है महाभारत के अर्थ में। नमः सर्वविदै तस्मै व्यासाय कविवेद से। सर्वविदे अर्थात सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञ, कवि रूपी ब्रह्म, उन व्यास जी को मैं नमस्कार करता हूं, जिन्होंने यो का अर्थ है जिन्होंने, सरस्वत्या अर्थात अपनी वाणी द्वारा, जिन्होंने अपनी वाणी से या विद्या से पवित्र ग्रंथ महाभारत को, भारतम अर्थात महाभारत को उसी प्रकार रचा जैसे जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने सरस्वती नदी के द्वारा, सरस्वत्या यहाँ पे अब नदी के अर्थ में, सरस्वती नदी के द्वारा भारतम भारत को पुण्य भूमि बना दिया। भारतम पुण्यम चक्रे, भारत भूमि को पुण्यम चक्रे पुण्य बना दिया। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने, उसी प्रकार बच्चों व्यास जी ने भी अपनी पवित्र वाणी द्वारा महाभारत को पावन कर दिया।
अगला श्लोक देखिए। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार अरविंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे। व्यास विशाल बुद्धे का अर्थ है विशाल बुद्धि वाले व्यास। फुल्लार विंदायत पत्र नेत्र। फुल्लार का अर्थ होता है बच्चों खिले हुए, अरविंद का अर्थ है कमल। खिले हुए कमल की चौड़ी आयत, चौड़ी पंखड़ी के समान नेत्र वाले। एन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप। मैं अर्थात कवि विशाल बुद्धि और खिले हुए कमल की फुल्लार अरविंदायत पत्र नेत्र, खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्र वाले। मैं विशाल बुद्धि और खिले हुए कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाले व्यास जी को नमोस्तु नमस्कार करता हूँ या प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। एन मने जिन्होंने या जिनके द्वारा महाभारत रूपी भारत तैल पूर्ण, महाभारत रूपी तेल से पूर्ण ज्ञानमय प्रदीप को प्रज्वलित किया। अर्थात जिस प्रकार दीपक में भरा हुआ तेल ही जल करके प्रकाश देता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी ज्ञानमया प्रदीपा, ज्ञान रूपी तेल से युक्त महाभारत रूपी दीपक अपने ज्ञान से सदैव लोगों का मार्गदर्शन करता रहेगा। फिर से देखिए एक बार बच्चों। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार अरविंदायत पत्र नेत्र, खिले हुए कमल की पंखुड़ी के समान नेत्र वाले विशाल बुद्धि से युक्त व्यास जी को नमोस्तु, उन व्यास जी को मैं नमस्कार करता हूँ। एन त्वया भारत तैल पूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीपा, जिन्होंने या जिन्होंने भारत तैल पूर्णा, भारत महाभारत रूपी तेल से पूर्ण ज्ञानमय दीपक को प्रज्वलित किया। अर्थात महाभारत रूपी दीपक अपने ज्ञान से सदैव लोगों का मार्गदर्शन करता रहेगा, ऐसा उन्होंने एक ज्ञानमय दीपक प्रदान किया। अगला श्लोक देखिए बच्चों। इस श्लोक में महाकवि कालिदास जी के विषय में बतलाया गया है। पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठाधिका अधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावाद अनामिका सार्थवती बभूव। पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे, प्राचीन कवियों की गणना के प्रसंग में कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास, कालिदास कनिष्ठिका पर अधिष्ठित हैं, अधिष्ठित किए गए। प्राचीन कवियों की गिनती के प्रसंग में
कालिदास सबसे छोटी उंगली पर अतः सबसे छोटी उंगली पर कालिदास का नाम रखा गया। अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। आज भी, अद्यापि का अर्थ है बच्चों आज भी, तत्तुल्य उनके समान कवियों का अभाव होने के कारण अनामिका सार्थवती बभूव, अनामिका उंगली अपने नाम को सार्थक कर रही है। कहने का अर्थ है बच्चों, एक तात्पर्य देखिए, प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास कनिष्का अर्थात सबसे छोटी उंगली पर अधिष्ठित हुए। तब से लेकर आज तक भी उनके समकक्ष कवि के अभाव में अनामिका का नाम सार्थक हो रहा है। अनामिका सबसे छोटी और बीच की उंगली मध्यमा के मध्य की उंगली को कहते हैं। इसका बच्चों एक अर्थ अनाम अर्थात बिना नाम वाला भी होता है। यदि कालिदास के समान या समकक्ष कोई अन्य कवि होते तो उनका नाम अनामिका पर अधिष्ठित किया जाता, पर अब तक ऐसे कवि के न होने से अनामिका अंगुली अपने नाम को सार्थक कर रही है। अगला श्लोक देखिए, कालिदास गिराम सारम कालिदासः सरस्वती चतुर्मुखो अथवा ब्रह्मा विदुरनान्ये तु मादृशाः। कालिदास गिराम सारम, कालिदास की वाणी के सार को, अर्थात सार का अर्थ है मर्म को, भेद को, कालिदासः सरस्वती, कालिदास सरस्वती चतुर्मुखो अथवा ब्रह्मा अथवा चार मुख वाले ब्रह्मा विदु जानते हैं, न अन्य तुम मादृशा, मुझ जैसा अन्य कोई उनके सार को नहीं जान सकता है। कालिदास गिराम सारम, कालिदास की वाणी के सार को, उसके तत्व को, मर्म को स्वयं कालिदास जानते हैं, सरस्वती जान सकती हैं, अथवा चतुर्मुख चार मुख वाले ब्रह्मा जी जानते हैं। मुझ जैसा अन्य कोई कवि इसको नहीं जान सकता है। ऐसा मुझ जैसे लोगों में उनकी विद्वता को जानने का सामर्थ्य नहीं है, ऐसा कवि कहता है। निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर सांद्रासु मंजरीषिविव जायते। बच्चों अंतिम श्लोक देखिए, नवा, निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु। यहाँ पर निर्गतासु का अर्थ है बच्चों निकलने पर या उच्चारण करने पर। न वा कस्य कालिदास दासस्य सूक्तिषु, कालिदासस्य सूक्तिषु, कालिदास की सूक्तियों के निर्गतासु निकलने पर या उच्चारण करने पर, कस्य अथवा किसको प्रीति, किसको प्रीति नहीं होती, किसको आनंद नहीं प्राप्त होता है। किस प्रकार का आनंद? मधुर सांद्रासु, मधुर और घने मंजरी के समान उत्पन्न होता है। कहते हैं कालिदास की सूक्तियों के उच्चारण पर किसको आनंद की प्राप्ति
नहीं होती है। जैसे मधुर और घने आम की मंजरियों के समान मकरंद से पूर्ण सुगंधित आम मंजरियां जो हैं वो समस्त वातावरण को सुगंधित कर देती हैं, अर्थात सुगंध उत्पन्न करती हैं। उसी प्रकार कालिदास की सूक्तियों के उच्चारण करते ही जनमानस में आनंद का संचार होने लगता है, अर्थात सभी को आनंद की प्राप्ति होने लगती है। अर्थात उनकी सूक्तियाँ बहुत ही मधुर होती हैं। बच्चों, अब आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका इस प्रकार आज का ये पाठ भी समाप्त हो गया। धन्यवाद बच्चों।